कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। भारत माता मेरे लिए, भारत माता मेरे लिए पवित्र भूमि है। पवित्र देश धर्म के लिए लगाऊंगा जिस कार्य से देश धर्म का भला होगा, जिस कार्य से देश धर्म का भला होगा, मैं वही कार्य करूंगा। मैं उसे भारत माता की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। की स्थापना के लिए पांजन से बिगुल फूंका था, और जब वो बिगुल फूंका तो अचानक जिस महारथी के हाथ में धनुष बाण दिया था, जिसको लेकर चले थे, उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया, मोह पैदा हो गया, अपने तेरे मेरे दिखने लगी, अपने चाचा ताऊ मामा भांजे दिखने लगे, और तो और आने वाले वंश की विकृति दिखने लगी। कुल मिलाकर वो संशय उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से मना करने लगे। युद्ध के मैदान में खड़े होकर युद्ध करने से मना करना यह अक्षम्य अपराध है। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए, सनातन क्या है यह बताते हुए, 700 श्लोकों के द्वारा उनके मन की शांति की, और गीता के वो श्लोक सुनाकर एक टूटे हुए हथों अर्जुन में ऊर्जा भर दी, और उसी अर्जुन ने बाद में 18 दिन की महाभारत करके धर्म की स्थापना कर दी। ये धर्म की स्थापना का दिवस है, गीता जयंती। इसी गीता जयंती को ध्यान में रखकर, इसी गीता जयंती के पर श्रद्धा रखते हुए, इसी गीता जयंती पर विश्वास रखते हुए हमारे देश के पूज्य साधु संत हमारे मंच पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की। हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, किसी के कहने से हम बदलने वाले नहीं हैं। और कोई हमें बदलने का प्रयास करता है, अन्य कुछ बताने का प्रयास करता है, तो समझ लो वो हमको गाली देता है, हमको चोट पहुंचाता है, हमारे पूर्वजों को गाली देता है, हमारे संस्कारों को गाली देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बीच से, देश के बीच से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। बंधुओं, हम उन महापुरुषों के देश में हैं जहां के लिए लोग जन्म लेने के लिए तरसते थे। ये जो भारत भूमि है बड़ी दुर्लभ भूमि है, कर्म भूमि है। यहां पर जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं वह अपने पूर्वजों के कर्म का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर भगवान भी जन्म लेकर के आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसे पवित्र भू क्षेत्र में रहकर, ऐसे पवित्र भूभाग के निवासी बनकर, यहाँ का अन्न खाकर, यहाँ की जलवायु पे अपना पोषण करके, और हम अन्यत्र कुछ गलत करने का प्रयास करें तो समझ लेना वो व्यक्ति मूर्ख है। आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। हम लोग तो उन सनातनी धर्मावलंबियों के संतान हैं जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण अध्यात्म में संजो करके रखा था, जिन्होंने अपने आप का, अपना परिवार ही पूरा अध्यात्म समझा था, धर्म समझा था। हमारे महापुरुषों ने कहा, सत्यम माता पिता ज्ञानम भ्राता धर्मोदया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र खट एते मम बांधवा। सत्य, हम सत्य पर चलेंगे। क्यों?
सत्यम माता, माता जैसे अपने पुत्र का पोषण करती है, देखरेख करती है, उसी प्रकार से सत्य बोलने वाले का, सत्य वचन धारण करने वाले का, सत्य का पालन करने का, ये सत्य माता के समान पालन करता है, ज्ञान पिता के समान पालन करता है, धर्म भाई के समान हमें सहायता प्रदान करता है, और दया हमें मित्र के समान सहयोग देती है। और जो अपने आप में शांति है, जिस शांति पूर्वक हम रह करके इस देश में जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम भी शांति से रहें, तुम भी शांति से रहो, जियो और जीने दो का हम नारा देने वाले हैं। अगर फिर भी हमारे साथ में कोई टकराने का प्रयास करेगा तो इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी चुपचाप बैठने वाला नहीं है, उत्तर दे देगा, बता देगा। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हमारे देश के अंदर में ही घुस करके बैठ करके देश का विरोध करने वाले, देश को क्षति पहुंचाने वाले लोग हैं। जिस दिन हमारे देश का ये हिंदू जागृत हो जाएगा, समझ जाएगा, अपने स्वरूप का इसको ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी दीवारें हिला के रख देगा, तुम्हें देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, किसी के बहकाव में नहीं आकर अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की गतिविधियों को देखकर उसी का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन कीजिए। और कोई हमारे ऊपर आंख उठा करके देखे तो उसको बख्शी भी मत, उसको माफी भी मत कीजिए, क्योंकि माफ करना अच्छी बात नहीं है। और शैतान लोगों को, जो लोग हमारे साथ में कपट करते हैं, हमारे साथ में कह करके कहते हैं हम भाई भाई हैं, और बाद में ऊपर से हमें क्षति पहुंचाते हैं, छुरा घोंपते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के साथ में बदला लेने का हमें पूरा पूरा अधिकार है। हमें किसी से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। हम अपने देश की, अपने धर्म की, अपने संस्कारों की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम हैं, और कभी भी उठ करके खड़े होकर के सामना कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, आप सब इस देश के सपूत हैं, देश के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। अपने आप को पहचान कर और हमेशा सजग रहिए। पुकार धर्म नहीं पड़ेगा। महाराज जी ने कभी कह है, करणी सी कर चलो। मरना तो ही है, जन्म ले लिया उसको मरना ही है। अब है क्या दूसरा? जन्म मरण दो ही तो है। तो बीच की जगह में क्या करना है? वो करना है, कुछ करके जाना है। खाली यूं मर जाओगे कोई पता नहीं क्या है। तो हम हमारे देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। और वक्त आते मरो भी पड़े, मरो पड़े, देश धर्म और समाज और मरो पड़े। जिस माता का खाया है उसकी रक्षा भी करेंगे। तो सब ने जागू है, सब ने जगाड़ू है, न गांव, देश, घर ने सुरक्षा भी करवी है। मैं मेरी बात का विराम देता हूँ। एक बार सब भगवान राम की जय करा बोलेंगे। जो जय बोली जाएगा तेना मुंडा नो जितरू भी करेलो पाप खत्म हो जाएगा। ना हाथ ओसा करे बोलेगा ना ना पाप खत्म हो जाएगा। रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की। प्रचारक આપણે અમે सब બેઠેલા हमारा ग्रामीण वनवासी क्षेत्र भील समाज आदिवासी गामडाમાં રાત્રે ભક્તિ કરે કેમ કે દાડાનું કામ ઘણું કરવું પડે તો દાડાનું કામ કરે રાત્રે ભક્તિ કરે।